महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सर्वसमर्थ अंतर्यामी महाप्रभु जिस सरलता से भक्तों के साथ रहे, उन क्षणों की स्मृति मन में टीस बनकर उठ रही थी। किसी के अन्नदाता, किसी के जीवन के सर्वस्व, किसी के सखा स्वरूप प्रभु भक्तों की संताप हरने वाले श्री महाप्रभु आज कहाँ थे? कितने भक्त व्यथित होकर आज आंसू बहा रहे थे। भगवान सिंह भवनिया को तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से पुनर्जन्म सा दे दिया था। वे अपने प्रति महाप्रभु के उपकारों को याद करते हुए उनकी याद में अत्यंत दुखी थे। आज लखनऊ के संकट मोचन हनुमान मंदिर में पुजारी बनकर सुखपूर्वक ससम्मान जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो ये करुणावतार श्री प्रभु की लीलाओं का ही परिणाम था। अब श्री महाराज जी के महापरायण के पश्चात वे स्वयं को अनाथ ही समझने लगे। जब से श्री महाराज जी के अस्थि कलश यहाँ मंदिर में पहुँचे, उनकी अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था में उन्हें आत्महत्या जैसे विचारों के लिए प्रेरित करने लगी और अब उन्होंने तय कर लिया कि कल सुबह वे हनुमान सेतु से गोमती में छलांग लगाकर आत्महत्या करेंगे और अगली सुबह वे हनुमान मंदिर में पूजा पाठ के उपरांत अपनी योजना अनुसार हनुमान सेतु की ओर जाने वाले ही थे कि अचानक ही गेरुए वस्त्र धारण किए एक साधु ने मंदिर में प्रवेश किया। पुजारी भगवान सिंह की माला को देखकर बोले, यह माला तुम्हें कहाँ से मिली है? जवाब मिला कि बाबा नीब करोरी महाराज जी ने दी है। फिर पास वाले अस्थि कलश की ओर देखकर साधु ने पूछा, इसमें क्या है? उदास होकर भगवान सिंह ने कहा, श्री महाराज जी की अस्थियां हैं। ऐसा सुनते ही वे साधु दृढ़ता से बोल उठे, झूठ है, ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है। हम बाबा नीब करोरी को अच्छी तरह जानते हैं। हम सीधे अमरकंटक से आ रहे हैं। हमें बाबा वहाँ टाट लपेटे दिखाई दिए। हमने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बाबा कमल कहाँ छोड़ आए हो? तो बाबा ने जवाब दिया कि हम उसे कैंची में ही छोड़ आए हैं। भगवान सिंह अजीब असमंजस की स्थिति में थे। एक ओर श्री महाराज जी का अस्थि कलश और दूसरी ओर इन साधु महाराज द्वारा बाबा जी को अमरकंटक में देखने का दावा। फिर वह साधु बिल्कुल श्री महाराज जी वाले अंदाज में बोले, हम नहाना चाहते हैं, हमारे लिए साबुन और पानी रख दो। भगवान सिंह ने ऐसा ही किया। फिर साधु महाराज जी ने भगवान सिंह से नहलाने के लिए कहा। भगवान सिंह उसी भाव से नहलाने लगे जैसे वे महाराज जी को नहलाते थे। साबुन लगाना ही चाहते थे कि साधु महाराज जी बोले, साधु साबुन नहीं लगाते हैं। इन बातों से, व्यवहार से भगवान सिंह भ्रमित से हो रहे थे। फिर बोले, आपके ही कहने पर तो मैं साबुन खरीद कर लाया, अब मैं इसे अवश्य लगाऊंगा। उनका चकित और भ्रमित कर देने वाला बाल सुलभ व्यवहार बिल्कुल श्री महाराज जी जैसा ही था। जाते समय भोजन करवा कर विदा करते समय भगवान सिंह ने यूं ही पूछ लिया, आप कहाँ ठहरे हैं? अब आपके दर्शन कब हो सकते हैं? साधु महाराज जी ने बताया कि हम पास में अमीनाबाद के मंदिर में पड़े रहते हैं। वहाँ का पुजारी हमारी बड़ी सेवा करता है। तुम कभी भी फुर्सत में आकर मिल सकते हो। और इसके बाद साधु बाबा चले गए। उनकी शंका का समाधान करने भगवान सिंह दोपहर बाद मंदिर बंद कर उन्हीं साधु महाराज जी से मिलने चले गए। वहीं अमीनाबाद के हनुमान मंदिर में पर साधु बाबा कहीं नहीं दिखाई दिए। वहाँ के पुजारी से बातें करते हुए भगवान सिंह ने आज सुबह हुई बातें बताईं तो पुजारी जी बोले, यहाँ तो ऐसे कोई साधु नहीं रहते हैं। वो तो सेवा वाली बात पुजारी जी ने उत्तर दिया, ये सब झूठ है। अब भगवान सिंह की शंका का समाधान हो गया था। वे पूर्णतः समझ गए थे कि भक्त की परीक्षा लेने हेतु उनके संकल्प की चरम सीमा पर श्री महाराज जी ने स्वयं ही आकर उसे साधु रूप में दर्शन देकर उनका भ्रम दूर किया। श्री महाराज जी पहले ही कहते हैं, अमरकंटक चले जाएंगे। और साधु महाराज जी की बातें भी इन्हीं शब्दों को प्रतिबिंबित करती थीं।
अब भगवान सिंह को विश्वास हो गया कि हमारे बाबा कहीं नहीं गए हैं। वे सदा ही रूप बदलकर भक्तों के कल्याण और मार्गदर्शन हेतु आते ही रहते हैं। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।